तो स्टूडेंट, गर्मियों की छुट्टियों के बाद आपका स्वागत है आज पहली क्लास में, जिसमें आज फिज़िक्स पढ़ाई जाएगी। और आप नोट कर लें कि फ़िज़िक्स का टर्न मंडे और ट्यूसडे को लगेगा। आज डेट है 6 जुलाई 2020, दिन मंडे। क्लास 10 में आज लेसन 2 ह्यूमन आई पर NCERT बेस्ड क्वेश्चनों को पढ़ते हैं और इनको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। आप लोग बुक को परचेस कर लें। NCERT में पहला प्रश्न कहता है, मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? तो आप याद रखिए स्टूडेंट कि मानव नेत्र जो है समंजन क्षमता रखता है, जिसके कारण वो वस्तुओं को फोकस कर पाता है। प्रश्न नंबर 2 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो याद रखिए कि नेत्र के भीतर दृष्टिपटल होता है, जिस पर एक बिंदु रेटिना पाया जाता है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चूँकि ऑप्शन में दृष्टिपटल दिया गया है तो यही इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 के अनुसार सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या है? तो आप याद रखिए कि अल्पतम दूरी का मान 25 सेंटीमीटर होता है। प्रश्न नंबर 4, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का नियंत्रण पक्षमापी पेशियों द्वारा किया जाता है, अतः यही फोकस दूरी के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। एक व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? सवाल के पहले प्रश्न में पूछा गया है कि दूर की दृष्टि के लिए नंबर 2 और निकट की दृष्टि के लिए उपयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। जैसा कि मैं पहले प्रश्न में पूछा गया है दूर की दृष्टि के लिए, सवाल में P का मान -5.5 डायोप्टर दिया गया है। हम सभी लोग जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f, जबकि f का मान मीटर में दिया गया हो। तो f का मान यदि हमें मीटर में ज्ञात करना हो तो यही सूत्र हो जाता है 1/p के बराबर, और p का मान -5.5। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो f का मान -18.2 सेंटीमीटर आ जाएंगे। प्रश्न के दूसरे पार्ट में p का मान +1.5 डायोप्टर दिया गया है। जब हम f का मान निकालेंगे तो f बराबर हो जाएगा 1/p, और p का मान रख देंगे तो हो जाएगा 1/1.5। इसी का मान अगर हम सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो f का मान 66.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 के अनुसार किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? तो प्रश्न के अनुसार b का मान -80 सेंटीमीटर दिया गया है। आप u का मान अनंत लेंगे, चूँकि निकट दृष्टि दोष में अनंत की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। हमें पता है लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/b, b की जगह पर रख देंगे -80, माइनस 1/u, u के स्थान पर अनंत बराबर 1/f, और 1/अनंत का मान 0 के बराबर होता है, अतः 1/f बराबर आ जाएगा -1/80, और f का मान -80 सेंटीमीटर आ जाएगा। चूँकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अतः इस दोष में प्रयुक्त लेंस अवतल लेंस होगा। इस लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए P बराबर 100/f ले लेंगे, और
100/f का मान माइनस का 80 आया है, और 80 का भाग जब 100 में देंगे तो माइनस का 1.25 डायोप्टर आ जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। लिखा है, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न में नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर दिया गया है, जबकि हमें पता है कि मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सवाल में b का मान माइनस का 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सवाल में u का मान माइनस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेत्र में चूँकि लेंस प्रयोग होता है, इस कारण से नेत्र लेंस वाला सूत्र लगाएंगे। 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u। b के स्थान पर -100 रख देंगे, u के स्थान पर -25 रख देंगे और f का मान निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर f का मान 1/3 मीटर आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, तो 100/3 बराबर हो जाएगा 33.3 सेंटीमीटर। इस लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए P बराबर 1/f का फॉर्मूला लगा देंगे और f का मान 0.3 रख देंगे। तो P यानी कि लेंस की क्षमता का मान प्लस का 3 डायोप्टर आएगा। चूँकि लेंस की क्षमता धनात्मक है, अतः यह लेंस उत्तल लेंस होगा। इस प्रश्न में इस प्रकार के फिगर बनेंगे, जिसमें u का मान 25 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा और नेत्र के अंदर प्रतिबिंब पहले चित्र में रेटिना पर बनेगा, दूसरे में रेटिना के बाहर बनेगा और तीसरे में फिर रेटिना पर बनेगा। ये चित्र बना लेंगे आप लोग। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, जिसमें लिखा है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। जैसा कि हमें मालूम है कि पक्षमाभी पेशियां नेत्र लेंस पर अपना समंजन बनाकर रखती हैं, और जब वस्तु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आ जाती है तो पक्षमाभी पेशियों में क्षमता नहीं होती है कि वह उस वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना पर बना सके, अर्थात नेत्र की फोकस दूरी को बदल सके। अतः वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा प्रतिबिंब की दूरी स्थिर रहती है, क्योंकि मानव नेत्र के लेंस से दूरी इस प्रकार समायोजित होती है कि प्रतिबिंब सदैव दृष्टि पटल पर ही बनता है, कहीं और नहीं बनता। प्रश्न नंबर 10, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि गर्म और ठंडी परतों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार परिवर्तित होता है। जब वायु गर्म हो जाती है तो वह हल्की होकर विरल माध्यम बना देती है और वह ऊपर की ओर चली जाती है, जबकि ठंडी वायु उसका स्थान ले लेती है और वह एक प्रकार का सघन माध्यम बनाती है। जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपवर्तित हो जाती है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो याद रखिए कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के निकट स्थित होते हैं, और जो ग्रह हैं वो प्रकाश के बृहद स्रोत माने जाते हैं। तो इनके मार्ग में औसत परिवर्तन ना के बराबर होता है, जिसके कारण ग्रहों से आने वाला प्रकाश टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 में लिखा है, सूर्य उदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। ऐसा हमने देखा है कि जब सूर्य उगता है या अस्त होता है तो उस समय वह लाल रंग का होता है। तो यही कारण पूछा गया है आपसे।
याद रखिए स्टूडेंट, जब सूर्य उगता है या अस्त होता है तो वह पृथ्वी के सापेक्ष क्षैतिज अवस्था में होता है। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी से सूर्य की दूरी अधिक हो जाती है, तो केवल वो रंग पहुंच पाते हैं जो सूर्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के अनुसार चलते हैं। चूँकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है और उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण प्रेक्षक तक केवल लाल रंग पहुंच पाता है, जिसके कारण सूर्य उगते समय एवं अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? आप याद रखिए कि पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। चूँकि जब वायुमंडल उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन भी नहीं होगा, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। जब कोई व्यक्ति तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाश में प्रवेश करता है तो बताइए उसकी आंखें किस प्रकार की चीज़ों को देखने के लिए अपने आप को व्यवस्थित करती हैं। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी पुतली तेज धूप में अपने आप छोटी हो जाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइरिस और सिलियरी पेशियों की सहायता से ये छोटी हो जाती है। यदि हम अचानक धूप से सिनेमा हॉल में प्रवेश करते हैं तो कम प्रकाश के कारण पुतली से होकर जाने वाली प्रकाश किरणों की मात्रा बहुत कम होने के कारण वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। पुनः नेत्र पुतली के आकार को बढ़ाता है और उसमें से उपयुक्त प्रकाश की मात्रा नेत्र पर पड़ती है तो वह वस्तुएं हमें फिर से दिखाई देने लगती हैं। ये लेसन समाप्त।